प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए हम वचन सुनेंगे। हमें वचन सुनना है। आज संतोहन का पहला पत्र में वचन सुनेंगे। हालेलुया। 3 पद संख्या 8 में। हालेलुया हालेलुया। सारे लोग इस संसार में सारे लोग किसको डरते हैं? शैतान को डरते हैं। बुखार आ जाएगा तो कहाँ जाएंगे? ओझा के पास। शैतान पकड़ लिया है। तबीयत खराब हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? शैतान के पास जाएंगे। जाएंगे कि नहीं? हाँ। बीमार हो जाए तो कहाँ जाएंगे? ओझा के पास। जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ कहाँ जाएंगे? वहाँ ओझा, वहाँ जाएंगे। वहाँ ओझा, वहाँ जाएंगे। जाएंगे नहीं? बीमार हो गए तो कहाँ जाएगा? ओझा के पास जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो आज हमें वचन सुनना है कि हमें किसके पास जाना है। हालेलुया। देखिए संतोहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 में पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। हालेलुया। जो पाप करता है वह शैतान का संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। हालेलुया हालेलुया। हम भागल कहाँ जाते हैं? ओझा के पास शैतान को भगाने के लिए जाते हैं कि नहीं? हम कहाँ जाते हैं? ओझा के पास। ओझा शैतान को भगा देगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। आज ये सिलसिला हमारे दुनिया में चल रही है। हालेलुया। अब वचन में लिखा है जो पाप करता हुआ शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करते आया है। हालेलुया। जब हम किसी पर हत्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो कौन आता है? कौन आता है? शैतान आता है। हालेलुया। वचन में लिखा ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हालेलुया। वचन में लिखा संतोहन के पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं जो पाप करता हुआ शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करते आया है। शैतान प्रारंभ से पहले से पाप करते आया है। कब से पाप करते आया है? आदम और हेवा के समय से। हालेलुया। अदन के वाटिका में हेवा को कौन बहकाया? शैतान ने बहका दिया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हालेलुया। शैतान के कार्य को समाप्त करने के लिए प्रवेश संसार का मुक्ति दाता इस संसार में प्रकट हुआ हमारे पापों को मिटाने के लिए। हालेलुया। शैतान के राज्य को समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। याद करिएगा, जो पाप करता है वह ईश्वर की संतान नहीं है। हालेलुया। वह शैतान का संतान है। हालेलुया। इसलिए पाप करना छोड़ देना, चुगली करना छोड़ देना, बुराई करना छोड़ देना। हालेलुया। ये सब काम किसका है? शैतान का काम करना छोड़ दो। हालेलुया। चुगली करना किसका काम है? क्रोध करना किसका काम है? बदला चुकाना किसका काम है? देख लो, ये सब कार्य छोड़ दो, शैतान आपके पास भाग जाएगा। हालेलुया। यही शैतान सबसे बड़ा है। हालेलुया। वो आपके चैन नहीं लेने देगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में पढ़ते हैं। संत याकूब कहते हैं आप लोग ईश्वर के अधीन रहें
शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। जब हम लोग ईश्वर के अधीन हो जाएंगे, हमें किसके अधीन रहना है? हमें ईश्वर के अधीन रहना है। हालेलुया। जो व्यक्ति ईश्वर के अधीन रहेगा वो व्यक्ति पाप नहीं करेगा, घमंड नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा, उसके पास में बदले की भावना नहीं रहेगी, कोई बुराई नहीं रहेगा, कोई बुरी आदत नहीं रहेगी, कोई बुरी इच्छा, कोई बुरी नशा नहीं रहेगी, क्योंकि वह ईश्वर के अधीन है। हालेलुया। हमें किसके अधीन रहना है? हमें परमेश्वर के अधीन रहना है। हालेलुया। संत याकूब कहते हैं आप लोग ईश्वर के अधीन रहें और शैतान का सामना करें और वो आपके पास है। ईश्वर के अधीन रहकर किसका सामना करेंगे? ईश्वर के अधीन रहेंगे और ईश्वर के अधीन रहेंगे और शैतान का सामना करेंगे, वो हमें छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। तो हम ईश्वर के अधीन कब रहेंगे? हम परमेश्वर के अधीन कब रहेंगे? जब मैं परमेश्वर का वचन सुनूंगा, हम उसके वचन का पालन करूंगा, तो हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो मैं शैतान को डरूंगा नहीं, शैतान को मैं नहीं डरूंगा। तब मैं कहूंगा लाखों शैतान आए, लाखों शैतान जाए, हमें किसी चीज का डर, लाखों बीमारी आए, लाखों बीमारी जाए, हमें बीमारी का डर क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे साथ कब रहेगा? जब मैं परमेश्वर के वचन सुनूंगा, उसके पालन करूंगा, मैं परमेश्वर के अधीन हो जाऊंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के अधीन रहकर मैं शैतान का सामना करेंगे और शैतान हमें छोड़ करके भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 8 के 16 में, संध्या होने पर लोग बहुत से अद्भुत ग्रस्त को ईसा के पास ले आए। बहुत से अद्भुत ग्रस्त व्यक्ति को ईसा के पास लेकर आने लगे। सारे लोग प्रवेश मसीह के पास लेकर आते थे। हालेलुया। आज इस समय जमाने में आते हैं कि नहीं? सारे लोग बड़े बड़े रोगियों को, दुखियों को शैतान के बस्त में लोगों को कहाँ लेकर जाते हैं? प्रवेश मसीह के पास लेकर जाते हैं। हालेलुया। तो वो जमाने में संध्या होने पर लोग बहुत से अद्भुत ग्रस्त को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला और सभी रोगियों को, प्रवेश मसीह कैसे निकाला शैतान को? शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला और सभी रोगियों को, प्रवेश मसीह डंडे गोजी से मारकर निकाला, लाठी डंडा से निकाला, अपने शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला और सभी रोगियों को 2026 वर्ष पहले, आज भी वही मैं देख रहा हूं, आज वही होता है। संध्या होने पर लोग बहुत से अद्भुत ग्रस्त को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला और सभी रोगियों को चंगा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह को अधिकार मिला। दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं को निकालने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास में है। हालेलुया। और किसी के पास नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने पिता के आज्ञा का पालन किया, इसलिए उनके पिता ने उनको अधिकार दे दिया। हालेलुया। उनका पिता उन्हें अधिकार दिया। क्या चीज पर अधिकार दिया है? जीवन और मृत्यु पर अधिकार दिया। उन्हें जीवन और मृत्यु का स्वामी भी बना दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग बड़े भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो और प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनो। वचन सुनकर प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करो और प्रभु के अधीन हो जाओ। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 के 17 में। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, हम लोगों से, अपने शिष्यों से कहते हैं,
देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा कहते हैं, विश्वास करने वाले एक चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अद्भुतों को निकालेंगे और नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया। वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को देते हैं। हालेलुया। वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को देकर उन्हें सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए भेजते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, तो हमें उनके वचन में भरोसा और विश्वास करना है। देखिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास करने वाले एक चमत्कार दिखाया करेंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु मसीह में भरपूर विश्वास करने वाले, उनके वचन का पालन करने वाले व्यक्तियों को अधिकार मिलेगा। हालेलुया। वचन में लिखा, विश्वास करने वाले एक चमत्कार दिखाया करेंगे और मेरा नाम लेकर अद्भुतों को निकालेंगे और सभी रोगियों को चंगा कर देंगे। हालेलुया। किसका नाम लेकर? किसका नाम लेकर? प्रभु यीशु का नाम लेकर। प्रभु यीशु ने कहा मेरा नाम लेकर, मेरे बाबू माई के नाम लेकर के नहीं, यहाँ इनका नाम लेकर के नहीं, उनका नाम लेंगे तो मरा जाएंगे। हालेलुया। उनका नाम लेकर शैतान को निकालेंगे तो मराना शुरू कर देंगे। हालेलुया। हमें किसके नाम से निकालना है? हाँ, प्रभु यीशु कहते हैं मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा के निकालो और सभी रोगियों को चंगा करो। हालेलुया। हालेलुया। जान जाइए, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करेंगे हमें सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक कि हमें दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं को निकालने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया। दे करके तो उन्हें सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए उन्हें नगर नगर, गांव गांव भेज दिया। हालेलुया। 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 उसी लोगों में से हम लोग और आप लोग भी हैं। हालेलुया। आप लोग वही हैं जो प्रभु यीशु मसीह 2026 वर्ष पहले अपने शिष्यों को दिया, आज भी देने का वादा किया है। हालेलुया। एफेसी अध्याय हम 4 वाक्य हम 26 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करें। हालेलुया। देख लो, संत पौलुस कहते हैं यदि आप क्रोध हो जाए, यदि आप गुस्सा से भर जाएं, क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करें। हालेलुया। देखो, क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करें। हालेलुया। तो हम लोग क्रोध होकर बहुत कुछ बोल देते हैं ना। क्रोध होकर जब गुस्सा में आ जाते हैं, क्रोध में आ करके हम बहुत कुछ बोल देते हैं ना, तो किसको मौका मिलता है? किसके मौका मिलता है? हाँ, हालेलुया। हमें शैतान को मौका मिलता है। और संत पौलुस कहते हैं यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करें। हालेलुया। यदि तुम्हारे मुख से निकल भी गया, यदि हमारे मुख से निकल भी गया, याद रखना सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम न रहने दे। हालेलुया। सूरज के डूबने से पहले जाकर मेल मिलाप कर लो। सूरज के डूबने से पहले जाकर मेल मिलाप कर लो। ये रात में सो मत जाइए, चैन नहीं लगेगा, जाकर मेल मिलाप करो। हालेलुया। यदि रात में यदि सो गया तो किसको मौका मिल गया? शैतान को मौका मिल गया। हालेलुया। वचन में लिखा है यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करे, सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया। यदि हम उसको माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया, रात में आराम से खा पी कर सो गया, सोने के बाद मेरे पास शैतान आ जाएगा, तुरंत शैतान आएगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान को अवसर मिल गया है। हालेलुया। शैतान मेरे पास में आने के लिए उपाय ढूंढता है, अवसर ढूंढता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों,
शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। यदि आप क्रोध हो जाएं, गुस्सा हो जाए तो इस कारण पाप न करें। अपने मुख से कोई अश्लील बात मत बोलो, पाप मत करो। यदि निकल भी गया तो सूरज के डूबने से पहले जाकर भाई से गले मिल लो, जाकर गले मिल लो। नहीं मिला तो शैतान को मौका मिल गया और शैतान तुम्हें नष्ट करना वहां शुरू करेगा, क्योंकि आपने शैतान को मौका दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें शैतान को अवसर देने की जरूरत नहीं है। आज हमें वचन के सुनना और इस वचन का पालन करना है। सारे लोगों को जय यीशु।